हाँ तो भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि कल का दिन भारतीय टीम ने इतिहास के क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है और इसी के साथ कहीं ना कहीं इंडिया ने वो बात भी सही प्रूफ कर दी है जो कि उन्होंने सीरीज शुरू होने से पहले कही थी कि भाई तुमको लग रहा है कि हम लोग सीखने आए हैं, लेकिन हम लोग सीखने नहीं आए हैं, हम लोग तुम्हें सिखा के जाएंगे। और भाई जो सिखाया है ना इंग्लैंड वालों को, ये लोग जिंदगी भर ये पाठ नहीं भूलेंगे। जब पांचवें टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो भाई बहुत ही कम लोगों को भारत में उम्मीद थी कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। मात्र 35 रन चाहिए थे, 4 विकेट यहां पर इंग्लैंड के हाथों में थे और अक्सर देखा गया है कि इंग्लैंड के जो नीचे के बैट्समैन होते हैं 100-150 तो जोड़ के जाते ही हैं, खासकर जब 35 रन जीतने को चाहिए हो और उनको पता हो कि मात्र 35 रन बनाने हैं तो भाई लगा ही था बहुत ही आसानी से बना लेंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत इस मैच को जीत सकता है, लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि चौथे दिन के खेल में खलल डालने वाला मौसम नहीं बल्कि ऊपर वाला था। भगवान ही नहीं चाहते थे कि चौथे दिन का खेल हो, उन्होंने चौथे दिन का खेल रोका ताकि पांचवें दिन जो हमारे बॉलर्स हैं मस्त फ्रेश होकर आए और उसके बाद इंग्लैंड की अम्मा बहन कर जाएं। सच में भाई मुझको खुद बहुत कम उम्मीद थी कि 35 रन चाहिए यार, 4 विकेट हाथ में है, ठीक है 1 विकेट उसमें से क्रिस वोक्स का था, लेकिन फिर भी 35 रन तो यूं बन जाएंगे। जब तक भाई मैच देखने के लिए हम टीवी सेट ऑन करेंगे तब तक तो मैच जो है इंग्लैंड की मुट्ठी में जा चुका होगा, लेकिन उसके बाद भाई ऐसा चमत्कार हुआ क्योंकि भाई चमत्कार ही इस मैच को बचा सकता था। मैंने पहले ही कहा था कि चमत्कार के अलावा कुछ भी चीज यहां पर इस मैच को नहीं बचा सकती है, लेकिन फाइनली भाई चमत्कार हुआ और भारत फाइनली इस टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करने में कामयाब रहा। अब भले ही ये जो सीरीज है 2-2 से ड्रॉ हुई है, लेकिन भाई इंग्लैंड भी बहुत अच्छे से जानती है कि असल में उनके लिए ये जो ड्रॉ है ये किसी हार से कम नहीं है और भारत के लोगों को भी बहुत ही अच्छे से पता है कि ये जो ड्रॉ है वो किसी जीत से कम नहीं है। एंड भाई देखो भले ही सीरीज ड्रॉ हुई है, पर अगर सच में हम डिटेल्ड एनालिसिस करें इस सीरीज का तो भाई हर कोई ये कहेगा कि इंडिया ने इस सीरीज के अंदर इंग्लैंड पे डोमिनेट किया है। क्योंकि अगर तुम हर टेस्ट मैच का रिजल्ट देखो तो भाई 2 टेस्ट मैच जो इंडिया हारी है ना, वो टेस्ट मैच भी कहीं ना कहीं इंडिया को जीतने चाहिए थे। अगर हम इस पूरी सीरीज का एनालिसिस करें तो भाई पहले टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने चौथी इनिंग में 373 रन का टारगेट रखा था। वो अलग बात है कि बुमराह के रहते हुए भी हम उस टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच भारत हारा था, वहां पे भारत को जीतने के लिए चौथी इनिंग में मात्र 193 रन चाहिए थे। भाई वो टेस्ट मैच तो हमको जीतना ही जीतना चाहिए था, हम सीरीज जीत चुके होते, लेकिन उस टेस्ट मैच में 193 का मामूली सा टारगेट चेस करते हुए भारतीय टीम जो है 170 पे ऑल आउट हो गई थी और 22 रन से भारत को वो मैच हारना पड़ा था। वहीं अगर बात करें दूसरे टेस्ट मैच की जो कि भारत ने जीता था, वो भाई बड़े अंतर से जीता था। वहां पर कभी भी इंग्लैंड मैच के अंदर थी नहीं, 336 रन से भारत ने इंग्लैंड को वो मैच हराया था। उसके बाद पांचवा टेस्ट मैच 6 रन से हराया है। इवन जो टेस्ट मैच ड्रॉ भी हुआ था वहां भी भारतीय टीम ने कमाल का भाई मैच डिफेंड करा था। तो भाई हर मैच में इंडिया ऐसी सिचुएशन में ज्यादा थी कि वो उस मैच को जीत सकती थी। वो अलग बात है कि सीरीज का जो रिजल्ट है वो 2-2 है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो ड्रॉ है ये इंडिया के लिए किसी जीत से कम नहीं है। भाई सीरीज शुरू होने से पहले बहुत बातें हो रही थी, इवन बातें करने वालों में से हम भी थे, जहां हमने कहा था कि बहुत ही आसानी से इंग्लैंड इंडिया को सीरीज में हरा देगी। कोहली जा चुके हैं, रोहित जा चुके हैं, अब इन लोगों को असली सबक मिलेगा, अब इन लोगों को समझ आएगा कोहली कौन था, रोहित कौन था। बहुत लोग यहां पर गिल को सुना रहे थे कि यूं ही कप्तानी दे दी गई है। मैं खुद कह रहा था कि भाई इस बंदे ने ओवरसीज में कुछ ऐसा खास उखाड़ा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, इसकी खुद की जगह कंफर्म नहीं है, आखिर इसको आप कप्तान कैसे बना सकते हैं। मैं खुद गरिया रहा था, लेकिन गिल ने एज अ बैट्समैन हमको गलत प्रूफ करा, एज अ कैप्टन हमको गलत प्रूफ करा। भाई हमने गौतम गंभीर को काफी सुनाया कि ऐसा वियर्ड सा एब्सर्ड सा डिसीजन आखिर वो कैसे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल भाई उन लोगों को यह सुन के बहुत दुख होगा जो असल में इस सीरीज का अंत होते ही गौतम गंभीर को गरियाने के लिए तैयार बैठे थे। उनको यह सुन के सच में दुख होगा कि गौतम गंभीर ने इस सीरीज के शुरू होने से पहले जो डिसीजन लिए वो बहुत हद तक सही साबित हुए। बस दुख मुझे भाई इस सीरीज में एक ही बात का है कि एक टेस्ट मैच एटलीस्ट अगर हम बुमराह के रहते हुए भी जीत जाते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। पर फिलहाल भाई बुमराह से ज्यादा यहां पर बात करनी होगी नन अदर देन अपने मियां भाई मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने भाई इस टेस्ट सीरीज में बवाल मचा दिया। जो परफॉर्मेंस दी है कमाल की वो तो दी ही दी है, लेकिन साथ में जो डेडिकेशन
डेडिकेशन दिखाई है, जो मेहनत करी है बंदे ने भाई, 25 दिन उस बंदे ने खेला है, 185.3 ओवर डाले हैं, 23 विकेट लेके इस सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर बने हैं। भाई मोहम्मद सिराज सिर्फ एक बॉलर नहीं है बल्कि एक वॉरियर हैं। मोहम्मद सिराज को इस 5वें टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। और भाई मैं तुमको एक बहुत ही कमाल का फैक्ट यहां पर बताना चाहूंगा कि सेना कंट्रीज के अंदर टेस्ट मैचेस में मोहम्मद सिराज ने संगकारा, गवस्कर, कुंबले, लक्ष्मण, गंभीर, दिलशान, जयावर्धने, जहीर खान, रंगना हेरात, मैथ्यूज, मिसबाह, यूसुफ, पंत, रहाणे, ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, शोएब अख्तर, श्रीनाथ, वकार यूनिस, अगरकर, धोनी, अश्विन, अजहरुद्दीन, बाबर आजम, जडेजा, हरभजन, जयसूर्या, शामी और शाकिब अल हसन से ज्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीत रखे हैं। जैसा मैंने कहा, जब बात आती है सेना कंट्रीज के अंदर टेस्ट मैच की, यही रीजन है कि कल का मैच खत्म होने के बाद ध्रुव जुरेल के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो मोहम्मद सिराज से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और जहां मोहम्मद सिराज कह रहे हैं आई बिलीव ओनली इन मियां भाई, ऐसा मोहम्मद सिराज खुद नहीं कह रहे हैं, ध्रुव जुरेल उनको थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं ऐसा कहने के लिए, क्योंकि एक वक्त था जब मोहम्मद सिराज कहते थे आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। लेकिन फिलहाल सत्य यह है कि मोहम्मद सिराज को खुद से यह कहना चाहिए कि हाँ भाई आई बिलीव इन मियां भाई। अगर आपने गलती से भी वो वीडियो नहीं देखी है तो कुछ अंश उस वीडियो के आपको यहां देखने को मिल गए होंगे, लेकिन पूरी जो ओरिजिनल वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और भी कई ऐसी रेयर वीडियोस हैं इस टेस्ट मैच की जो आपने 100% मिस कर दी होंगी बिहाइंड द सीन्स की। वो वीडियोस बहुत ही मुश्किल से जुगाड़ के हम आपके लिए वहां पर भाई सवार के बैठे हुए उन वीडियोस को। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को ज्वाइन करिए और याद से उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करिए, खासकर सिराज की इस वीडियो को। कल के दिन मोहम्मद सिराज मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो अपने फोन का वॉलपेपर भी दिखाते हैं, जहां पर भाई हमें देखने को मिलता है CR7 रोनाल्डो का वॉलपेपर। सिर्फ इससे पता चलता है कि बंदे के अंदर जो कमिटमेंट है खेल के प्रति वो आखिर आई कहां से है। एंड भाई जैसा मैंने कहा कि भले ही सीरीज ड्रॉ हुई है, लेकिन असल में ये जो ड्रॉ है ये इंडिया के लिए किसी चीज से कम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में जाके भाई भारत ने ये जो 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराई है, इसमें लीडिंग रन गेटर भी हमारे ही देश का है, नन अदर देन शुभमन गिल, जिन्होंने इस सीरीज में 754 रन जड़े। और लीडिंग विकेट टेकर भी हमारे ही देश का है, नन अदर देन मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 23 विकेट लिए। अब देखो भाई, जहां बात गिल की निकली आई है तो मैंने ये तो ऑलरेडी कह दिया कि भाई सीरीज शुरू होने से पहले बहुत मजाक मैंने खुद यहां पर गिल का उड़ाया था। मैंने खुलेआम कहा था कि भाई इंडिया ने बहुत बड़ी गलती करी है टेस्ट में शुभमन गिल को कप्तानी देके, लेकिन भाई कप्तानी में कोई ऐसा ब्लंडर तो होते हुए देखने को नहीं मिला है। हाँ, कप्तानी करते वक्त जरूर कभी कभी मन में आता है कि बहुत रिलैक्स्ड है, ज्यादा यहां पर एक एग्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं जैसा कोहली दिखाया करते थे। जब माहौल ठंडा हो जाता है तो वापस से माहौल को गर्म नहीं करते, ऐसा कभी कभी लगता है। लेकिन भाई बात जब रिजल्ट पे आ जाती है ना, तब प्रोसेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और इस सीरीज के हर मैच का जो रिजल्ट रहा है उसने तो भाई यही प्रूफ करा है कि गिल फिलहाल कैप्टनसी के एग्जाम में पूरे तरीके से पास हुए हैं। बैटिंग के मामले में तो फोड़ा ही फोड़ा है भाई साहब, मैन ऑफ द सीरीज बन के आए हैं इंडिया की तरफ से, और क्या चाहिए। एंड भाई कहीं ना कहीं गिल ने यह भी प्रूफ कर दिया है कि वो भी कोहली की तरह उन लोगों में से है कि जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले जहां गिल ने खुला स्टेटमेंट दिया था कि इस टूर का मैं बेस्ट बैटर बनना चाहता हूं, और फिलहाल सच ये है कि इस टेस्ट सीरीज में गिल ने 754 रन मारे, 4 शतक लगाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। और तुमको पता है कल के दिन जैसे ही शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला तो भाई वो ऐसे दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाके टेस्ट में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता हो और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता हो। पहले प्लेयर तो वही थे अपने किंग विराट कोहली। लेकिन भाई मुझे एक चीज सोच के बहुत हंसी आ रही थी कि देखो जब भी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होती है ना तो ये लोग 2-2 प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड देते हैं, दोनों ही देश के बंदों को मिलता है। चाहे भारत इस टेस्ट सीरीज को 5-0 से भी हार जाता तब भी भारत के लिए किसी ना किसी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का यहां पर अवार्ड मिलता। अब देखो इंडिया की तरफ से तो शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है, लेकिन भाई मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लैंड की तरफ से आखिर इन्होंने हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड क्यों दिया। क्योंकि भाई इंग्लैंड के लिए जहां इस टेस्ट सीरीज में बेन स्टोक्स ने बैटिंग में 304 रन मारे, 17 विकेट लिए, 2 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीते, जहां जो रूट ने 537 रन मारे, 2 विकेट लिए, वहीं हैरी ब्रूक ने मात्र भाई 481 रन मारे हैं, जो कि मात्र नहीं है लेकिन रूट से कम रन मार रखे हैं, विकेट एक भी नहीं लिया है, रूट ने 2 विकेट भी लिए हैं और स्टोक्स ने 304 रन बनाए हैं, 17 विकेट लिए हैं, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला? हैरी ब्रूक को। क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे? खैर जो भी लॉजिक हो भाई, अपने को क्या, क्योंकि जहां बात लॉजिक की आ जाती है तो भाई सीरीज शुरू होने से पहले बहुत लोगों के भाई अलग अलग लॉजिक थे जो कि सीरीज खत्म होने के बाद पूरे तरीके से गलत साबित हुए हैं। क्योंकि जब भाई बहुत से क्रिकेट के एक्सपर्ट से सीरीज शुरू होने से पहले यहां पर प्रेडिक्शन करने को कही गई थी कि आखिर सीरीज खत्म होने पे इस सीरीज का रिजल्ट क्या होगा,
होगा। तो भाई नासिर हुसैन ने कहा था कि इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को 3-1 से जीतेगी। माइकल वॉगन और एलिस्टर कुक ने भी कहा था कि इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को 3-1 से जीतेगी। डेल स्टेन ने कहा था इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को 3-2 से जीतेगी। ग्रीम स्वान का कहना था कि 4-1 से जीतेगी। आकाश चोपड़ा ने भी यहां तक कह दिया था कि इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को 3-2 से जीतेगी। बटलर ने कहा था कि 4-1 से जीतेगी। डेविड लॉयड ने कहा था कि 4-0 से जीतेगी। फिल टफनल ने कहा था कि 3-1 से जीतेगी। लेकिन माइकल क्लार्क का कहना था कि इस टेस्ट सीरीज को इंडिया जो है वो 3-2 से जीतेगी। इंग्लैंड नहीं, इंडिया 3-2 से जीतेगी। लेकिन भाई सिर्फ एक ही ऐसा बंदा था जिसने एकदम सही प्रेडिक्शन करी थी, वो कोई और नहीं, वो थे नन अदर देन दिनेश कार्तिक, जिन्होंने क्लियर बोला था कि ये टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ होगी। और जैसे ही कल के दिन टेस्ट सीरीज ड्रॉ होती है, दिनेश कार्तिक खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि सब गलत थे, सिर्फ मैं सही था। बाकी भाई सबसे अच्छा जवाब तो यहां पर मिला है नन अदर देन ग्रीम स्वान को, जिन्होंने प्रेडिक्शन के वक्त तो ये कहा था कि इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को 4-1 से जीतेगी। लेकिन भाई सीरीज शुरू होने से पहले एक बहुत ही अजीबोगरीब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये एक परफेक्ट वार्म अप टेस्ट सीरीज होगी, ताकि एशेज के लिए इंग्लैंड यहां पर तैयारी कर ले। लेकिन भाई ऐसा वार्म अप हुआ है इंग्लैंड का, ऐसा वार्म अप हुआ है कि इंग्लैंड के साथ साथ जो ग्रीम स्वान है वो भी पूरे तरीके से कोल्ड पड़ गए हैं। इसके अलावा भाई यहां पर अगर बात करें आखिरी चीज की, तो जैसे ही भारत कल के दिन टेस्ट सीरीज जीतती है तो भाई सुनील गावस्कर का एक बहुत ही प्यारा मोमेंट हमारे सामने आता है, जहां वो भाई कमेंट्री के दौरान कह रहे हैं कि मैं भाई अपनी लकी जैकेट पहन के इस टेस्ट मैच को देख रहा था। यही जैकेट मैंने तब भी पहनी थी जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया था, और मैंने चौथे टेस्ट मैच के बाद ही गिल से कह दिया था कि 5वें टेस्ट मैच में मैं लकी जैकेट, जो मेरी लकी जैकेट है, इसे पहन के टेस्ट मैच देखूंगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गावस्कर भैया की ये जो लकी जैकेट है ये सच में लकी साबित हुई है, क्योंकि भारत ने सच में इंग्लैंड को 5वें टेस्ट मैच में हरा दिया। और जब भाई भारत जीता था ना, आप गावस्कर की खुशी देखते। अगर आपने वो मोमेंट लाइव नहीं देखा था तो भाई वो वीडियो भी हमने आपके लिए रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, आप जाइए चेकआउट करिए। यहां पर वो वीडियो हम दिखा नहीं पाते हैं कॉपीराइट के मसलों के चलते, लेकिन उन्हीं वीडियोस को बहुत ही मुश्किल से भाई मेहनत करके हम जुगाड़ के आपके लिए सेव करके रखते हैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जो कि है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल, जहां पे क्रिकेट की दुनिया की ऐसी रेयर वीडियोस, रेयर क्लिप्स और बहुत ही कमाल की मीम्स सबसे पहले हम आपके लिए लाते हैं। तो जल्दी जाइए क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और सिराज वाली वो वीडियो भी देखिए, गावस्कर वाली ये वीडियो भी देखिए, उसके अलावा और भी बहुत सी कमाल की वीडियोस हैं इस 5वें टेस्ट मैच की और क्रिकेट की दुनिया की, उनको भी चेकआउट करिए। एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ना, फिर छोड़ नहीं पाओगे। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।